अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अजीबोगरीब मोड़ देखने को मिल रहे हैं, खासकर पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनी डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। पाकिस्तान ने ट्रंप के गुड बुक में बने रहने की कसम खाई है। ऐसा लगता है कि इसके लिए वो अपनी विदेश नीति को ताक पर रखने और खुले मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति की चापलूसी करने को भी तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ हैरान करने वाली बात यह है कि यही पाकिस्तान अब ट्रंप पर गंभीर आरोप लगा रहा है। 20 सूत्रीय गाजा शांति योजना में बिना बताए बदलाव किए जाने का दावा करके पाकिस्तान ने अचानक अपना रुख बदल दिया है। ये बदलाव अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की विश्वसनीयता और उसकी कूटनीतिक स्थिरता पर सवाल खड़ा करता है। अब सवाल ये कि क्या ये पाकिस्तान की कोई नई रणनीति है या फिर बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य का दबाव। दरअसल ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ गहन वार्ता के बाद एक महत्वाकांक्षी 20 सूत्रीय गाजा शांति योजना प्रस्तुत की थी, जिसे डील ऑफ द सेंचुरी भी कहा जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गाजा में तत्काल युद्ध विराम स्थापित करना, हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी व्यक्तियों को रिहा करना और गाजा का पूर्ण असैन्यकरण सुनिश्चित करना है। योजना के प्रमुख प्रावधानों में पहला है कट्टरपंथ मुक्त गाजा, यानी गाजा को एक कट्टरपंथ मुक्त आतंकवाद मुक्त क्षेत्र के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो अपने पड़ोसी देशों खासकर इजरायल के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। दूसरा, पुनर्निर्माण और विकास, यानी युद्ध के बाद गाजा के बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण और विकास का प्रस्ताव है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहायता और निवेश की परिकल्पना की गई है। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है बंधकों की रिहाई और इजरायली वापसी, यानी अगर दोनों पक्ष इस प्रस्ताव पर सहमत होते हैं तो युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा और इजरायली सेना बंधकों की रिहाई की तैयारी के लिए अपनी स्थिति से पीछे हट जाएगी। शुरुआत में पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम बहुल देशों और फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने इस योजना का स्वागत किया था। ये एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता लग रही थी, क्योंकि ये पहली बार था कि इतने सारे मुस्लिम देशों ने इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए एक अमेरिकी प्रस्ताव का समर्थन किया था। हालांकि ये प्रारंभिक उत्साह अब एक संदेह और आरोप के माहौल में बदल गया है। अब सवाल ये कि ट्रंप ने ऐसा क्या कर दिया कि पाक को यू टर्न लेना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपनी गाजा शांति योजना का अनावरण करने के एक दिन बाद ही पाकिस्तान के रंग बदले नजर आने लगे। मंगलवार को पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि अगर 8 मुस्लिम देशों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तावित संशोधनों को शामिल नहीं किया गया तो गाजा के लिए अमेरिकी शांति योजना अस्वीकार्य होगी। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार डार ने यह भी कहा कि दस्तावेज अमेरिकी द्वारा जारी किया गया है, ये हमारा दस्तावेज नहीं है जो हमने उन्हें भेजा था। उनके इस बयान से पता चला है कि पाकिस्तान को मूल प्रस्ताव में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की उम्मीद थी, जिन्हें शामिल नहीं किया गया। अमेरिकी न्यूज आउटलेट एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका और अरब मुस्लिम देशों के एक समूह के बीच जिस प्रस्ताव पर सहमति बनी थी, उसे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दखलंदाजी के चलते काफी बदल दिया गया है। और अब पाकिस्तान भी इसी बात का दावा कर रहा है, जिसके चलते ट्रंप पर धोखा देने का आरोप लग रहा है। ये स्थिति दर्शाती है कि मध्य पूर्व की कूटनीति कितनी जटिल और नाजुक है, जहां एक छोटी सी चूक या बदलाव भी बड़े राजनीतिक तूफान का कारण बन सकता है। इस बदलते हालात के बीच एक और सवाल भी सामने आया है। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान गाजा में अब अपनी सेना भेजेगा? डॉन की रिपोर्ट के अनुसार एक सवाल के जवाब में पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने इस संभावना को सिरे से खारिज नहीं किया। उन्होंने बताया कि ट्रंप द्वारा पेश की गई योजना फिलिस्तीनियों की एक स्वतंत्र टेक्नोक्रेट सरकार की कल्पना करती है, जिसकी देखरेख एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा की जाएगी, जिसमें ज्यादातर फिलिस्तीनी शामिल होंगे। बहरहाल डाक का यह बयान पाकिस्तान की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर पाकिस्तान सच में गाजा में अपनी सेना भेजता है तो इसके भू राजनीतिक परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। ये न केवल मध्य पूर्व में पाकिस्तान की भूमिका को बदल देगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी स्थिति को भी प्रभावित करेगा।